आज डिमना लेक अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी बदहाली और असुरक्षा के लिए चर्चा में है। जिसे पर्यटन हब बनना था वो आज असामाजिक तत्वों का सेफ जोन और अड्डेबाजी का गढ़ बन चुका है। जहां पर्यटकों की चहल पहल होनी चाहिए वहां दिन रात शराब की महफिलें सज रही है। आखिर क्यों प्रशासन की नाक के नीचे दम तोड़ रही है इस खूबसूरत लेक की आबोहवा? आइए आपको दिखाते हैं बोड़ाम थाना क्षेत्र के डिमना लेक से हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। जमशेदपुर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डिमना लेक अब यहाँ पर्यटकों के आने लायक नहीं रहा है। यह डिमना लेक दिन भर के लिए नशेड़ियों का अड्डा बन गया है और बेखौफ यहाँ शराबी शराब की बोतलें फोड़ रहे हैं। सिर्फ शराब ही नहीं, गांजा समेत अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी यहाँ किया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ होती नहीं है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है और पर्यटक यहाँ आने से बचते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो डिमना लेक है यहाँ 4 स्टेट के लोग घूमने के उद्देश्य से आते हैं और कहीं भी जब हम लोग घूमने जाते हैं, कोई भी घूमने जाते हैं, सौहार्दपूर्ण माहौल चाहते हैं। लेकिन आज डिमना की स्थिति ऐसा है कि यहाँ लोग आने से कतराते हैं, डरते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहा है। हर तरफ आप देखेंगे तो जिधर भी जाएंगे, इधर या उधर, हर तरफ पियकड़ों का अड्डा लगा रहता है, जुआड़ियों का अड्डा लगा रहता है, खाने पीने। पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है उतना, क्योंकि यहाँ फैमिली भी आती है, टूरिस्ट स्पॉट है ये डिमना लेक बहुत बड़ा। तो यहाँ पर शाम में कुछ लड़के आ जाते हैं जो दारू पीते हैं। वो बहुत गलत बात है, क्योंकि यहाँ फैमिली इस पर पूरा फैमिली आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, सीखने का बहुत अच्छा जगह है ये धर्म। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, जितने भी पब्लिक आते हैं आप एंजॉय करें। इतना अच्छी वादी है यहाँ, इतने अच्छे पहाड़ है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, उसको गंदगी से ना फैलाएं, दारू ना पिए, बोतल सब पड़े हुए हैं, बहुत ख़राब बात है। तो यहाँ टाटा कंपनी और दलमा फॉरेस्ट डिवीज़न से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक एम्प्लॉय यहाँ पर शाम में रखें कि वो देखभाल कर सके कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे लोगों को तकलीफ हो सके। जमशेदपुर का डिमना लेक, जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती कभी सैलानियों को अपनी ओर खींच लाती थी, आज वो अपने बदहाली पर आंसू बहा रही है। अगर आप इन दिनों डिमना लेक घूमने का मन बना रहे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि लेक के किनारे अब आपको हरियाली से ज्यादा शराब की खाली बोतलें, बिखरा हुआ प्लास्टिक का कचरा और गंदगी का अंबार देखने को मिलेगा। स्थानीय लोगों की माने तो दिन भर इस पूरे इलाके में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। कई लोग यहाँ खुलेआम शराब का सेवन करते हैं और बोतलों को यहाँ जहां तहां फेंक कर चले जाते हैं। आलम यह है कि अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ आने वाले पर्यटक यहाँ खुद को बेहद असहज और असुरक्षित महसूस करते हैं। लगातार बढ़ रही इस गंदगी और खौफ के माहौल के कारण अब यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद कैसे होते जा रहे हैं? इसका जवाब है कानून का ढीला रवैया। बोड़ाम थाना क्षेत्र में आने वाले इस लेक परिसर में पुलिस की पेट्रोलिंग ना के बराबर होती है। नियमित पुलिस गश्ती नहीं होने की वजह से हुड़दंगियों को खुली छूट मिल गई है। और यही नहीं, यहाँ साफ सफाई का भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। कभी कभार कुछ संस्थाएं सफाई अभियान चलाती भी है, जो प्रशासनिक अनदेखी के कारण कुछ ही दिनों में स्थिति फिर वैसे ही जस के तस हो जाती है। इस पसरी हुई गंदगी और सिस्टम की नाकामी के बीच शहर के उन स्कूली बच्चों ने डिमना लेक को बचाने का जिम्मा उठाया है, जिनके कंधों पर देश का भविष्य है। पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग की अनूठी पहल के तहत करीम सिटी कॉलेज और ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल समेत कई अन्य स्कूल के छात्र और शिक्षक डिमना लेक पहुंचे। बच्चों ने लेक किनारे फैले पूरे कचरे को इकट्ठा किया और स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान छात्र और शिक्षक सिर्फ सफाई तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने प्रशासन से बेहद
बेहद तीखे सवाल भी किए। विद्यार्थियों ने दो टूक मांग की कि डिमना लेक में असामाजिक तत्वों के प्रवेश और इस तरह की अट्टेबाजी पर तुरंत कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि जब तक सुरक्षा नहीं होगी तब तक जन भागीदारी से की गई सफाई भी स्थायी नहीं रह पाएगी। एक तरफ बात करें तो जहां डिमना लेक बुनियादी सुरक्षा के लिए तरस रहा है, वहीं दूसरी तरफ वन विभाग इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने के बड़े दावे कर रहा है। योजना के मुताबिक लेक के किनारे स्थित कुटिमा कुली में वन विभाग द्वारा 10 मॉडर्न रेस्ट हाउसेस का निर्माण कराया जाना तय हुआ है। साथ ही पर्यटकों के लिए कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जा रही है। योजना तो बेहतरीन है, लेकिन सवाल यहीं पे है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम ही नहीं होंगे तो इन करोड़ों के रेस्ट हाउस में रुकने की हिम्मत कौन सा पर्यटक करेगा। खूबसूरती पर लग रहे इस दाग को मिटाने के लिए पुलिस प्रशासन को अपनी नींद से जागना ही होगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो हमारे पर्यटन स्थलों का क्या हाल बना दिया गया है। सरकारें बजट पास करती है, मॉडर्न रेस्ट हाउस के सपने दिखाती है, लेकिन बुनियादी जरूरत है यानी कि सुरक्षा और सफाई उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। डिमना लेक को बचाने के लिए इन स्कूली बच्चों ने जो कदम उठाया है वो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन क्या पुलिस प्रशासन भी इनसे कोई सबक लेगा? क्या बोड़ाम थाना पुलिस यहाँ नियमित पेट्रोलिंग शुरू करेगी ताकि परिवार और पर्यटक यहाँ बेखौफ होकर आ सके? क्या एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ये भी बताएं कि आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी। तब तक के लिए ऐसी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।